भारतीय हॉकी टीम का कांस्य पदक, बैक टू बैक कांस्य पदक भारत जीत चुका और उस दोनों में आपका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने इस अचीवमेंट को, अपनी इस जीत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? सबसे पहले मैं सर इंडिया में बैठे हुए सभी सपोर्टर्स को, जितने भी लोग ने हॉकी को दिल से सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, क्योंकि जो उन लोगों का बिलीव था हॉकी में कि हॉकी अच्छा कर रही है, हॉकी बैक टू बैक मेडल लेके आ रही है, उस चीज़ की स्पीचलेस है सर। और हमें ये मतलब हमने एज ए टीम जो खेला है, मैं उसके लिए पूरे कोचिंग स्टाफ को, सारे प्लेयर्स के कमिटमेंट को, सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, साई का, टॉप्स का, सबका, कि उन्होंने वो फैसिलिटीज़ हमें दी हैं। साई बेंगलोर में हमारा बेस है जहाँ पे कैंप लगता था, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, तब हम लोगों ने मेडल आज जीत पाए हैं। आप बनारस से हैं, प्रधानमंत्री आप ही के क्षेत्र से लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आपसे कोई खास बातचीत की? पूरी टीम से हमेशा जीतने के बाद हॉकी में बातचीत करते हैं और हमेशा बोलते हैं जब तक हॉकी का मेडल नहीं तब तक ओलंपिक नहीं लगता। सर मैं बनारस से हूँ और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। मैं लास्ट टाइम भी वहाँ पे गया था मेडल लेके ही, मेरा सपना था कि जब भी मेडल आएगा मैं लेके जाऊँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हॉकी से उनका प्रेम ही अलग है, और जब भी हॉकी के लिए रहा है, चाहे टीम जीतती है चाहे हारती है, हमका हमेशा फ़ोन आता है, और इस बार भी जीतने के बाद उनका फ़ोन आया है बधाई देने के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद दिल से करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके प्रदर्शन के बारे में, तो हमें एक शूट आउट हुआ था इंग्लैंड के विरुद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण था। श्रीजेश हमेशा की तरह चट्टान की तरह खड़े रहे और आपने जो शूट आउट में जो गोल मारा था, ऐसा लगता था यार मजे मजे में गोल मारते हो। गोल मारना, आपकी ड्रिबलिंग स्किल्स ऐसी थी कि लगता था आपके लिए खेल है गोल मारना, हंसते हंसते गोल मार दोगे। नहीं सर, अगर आप, वही एक मैच ऐसा था सर कि नॉकआउट मैच वहीं से स्टार्ट होता था, और आप अगर टीम में हैं और आपको, जाहिर सी बात है कि आपको अपना रोल आपको स्टेप अप करके आना पड़ता है, उतना प्रेशर में आपको ऊपर आना ही पड़ता है, और आपको दिखाना पड़ता है कि आप किस लिए हो इंडिया टीम में। इतने लंबे समय से आप खेलते आ रहे हो, एज ए सीनियर प्लेयर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कंट्री को जब आपकी जरूरत है तो आपने वहाँ पे अपना कितना योगदान दिया है। तो ये मेरा काम था, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मुझे गोल मारना था, मेरे को माइंड में था कि नहीं, इस बार हम लोगों को जीत के ही निकलना है, और वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा, ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दिया, 52 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बेल्जियम से क्लोज मैच हारे, जर्मनी से बहुत क्लोज मैच हारे, और इनफैक्ट इंग्लैंड को 10 टीम से डिफेंड किया। तो पूरा जो कैंपेन रहा है भारत का, यहाँ पर जो पूरा कैंपेन रहा है भारत का, और जो स्पेन से क्लोज मैच जीते, तो जो पूरा कैंपेन है बड़ा संघर्ष वाला रहा है, और इस कैंपेन में श्रीजेश का ये आखिरी टाइम था। कैंपेन क्या बताइए, और श्रीजेश क्या बताइए, कितना मिस करेंगे? मैं थ्रू आउट इस कैंपेन के बारे में बात करूंगा तो मैं पूरे कोचिंग स्टाफ, पूरे जितने भी हमारे मैस्योर से लेके फिजियो, जितने और कोच ग्रेज फल्टन, जितने भी लोग होता है, सबका हम लोग आने से पहले माइंडसेट था कि हम ऐसे टीम खेलेंगे, जो प्लान हमने डिसाइड किया है उसी पे स्टिक रहेंगे, चाहे हम 2-0 से हारे चाहे 2-0 से जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। और रही बात ऑस्ट्रेलिया को हराना या बेल्जियम से हारना, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। हमारा ये था कि हम बहुत, ये बैरियर हमें भी ब्रेक करना था कि ऑस्ट्रेलिया से हम जीत नहीं पाते हैं, ये सब बहुत लोगों का ये हमेशा क्वेश्चन पुट होता था। तो हमने हरा के बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने एज ए टीम खेला है, और हमने ये शो किया है कि वी कैन बीट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इन द मेजर टूर्नामेंट। और रही बात, मैं श्री भाई की बात करूं तो उनके लिए कोई वर्ड नहीं है, ही इज़ अ लेजेंड, द वॉल, उनको सभी जानते हैं, और उन्होंने इंडियन हॉकी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो सबको इंस्पायर करता है, और सबके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है कि कैसे हॉकी खेली जाती है, और कैसे गोल पोस्ट में रह के मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। वो स्पेशली से मेरे पास तो खुद वर्ड नहीं, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि ही इज़ अ लेजेंड। हरमनप्रीत ने भी कप्तान के तौर पे लीड किया, 10 गोल, यही वो हरमनप्रीत जो वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे थे, और यहाँ 10-10 गोल मारा, पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट किए। तो हरमनप्रीत कप्तान के बारे में कैसे बोले, कैसे एज ए लीडर की तरह उन्होंने लीड किया? एज ए लीडर से पहले मैं बोलूंगा ही इज द बेस्ट गाय, काइंड ह्यूमन बीइंग। जैसे लोग हरमन को अग्रेशन देखते हैं, उसका जस्ट अपोजिट है वो, और बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल बंदा है। और उसके साथ ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं साथ में इतने साल से रह रहा हूं और मेरे साथ रहता भी हो, तो उसके साथ ही मैं बोलूंगा कि रही बात वर्ल्ड कप की, और वो जो प्लेयर होता है उसका कैरेक्टर ही अलग होता है, और हर प्लेयर का कभी न कभी बैड टाइम भी आता है, तो वर्ल्ड कप उसका बैड टाइम ही था। लेकिन मैं सबको धन्यवाद भी बोलना चाहूंगा कि उसके अंदर, उसके लिए जो लोगों का बिलीव है, जो ट्रस्ट है, वो लोगों ने बरकरार रखा, और एज ए कैप्टन जो उसने अपना लीडरशिप दिखाया है, जो उसने स्टेप अप करके अपना कैरेक्टर शो किया है, स्पीचलेस है। और मैं क्या ही बोलूं। एक सवाल ये पूछूंगा, आप वहां से आते हैं, उस स्टेट से आते हैं जहाँ से ग्रेट प्लेयर्स निकले हैं, उसमें मोहम्मद शाहिद हुए, और ना जाने ऐसे कितने कितने खिलाड़ी हुए, आपने किनको देख के इंस्पायर हुए और आज आपको लगता है आपने वो किया जो उन ग्रेट्स ने किया था? देखिए, मैं मोहम्मद शाहिद सर जहाँ से है, बनारस की नगरी से मैं रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ, मुझे प्राउड है कि वहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मोहम्मद शाहिद से निकले हैं, विवेक सर ओलंपियन निकले हैं। और उसके बाद मैं ये भी बोलूँगा, मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ से बाबा मतलब मेजर ध्यानचंद भी निकले हैं। तो अगर उनके लेगेसी में एक कदम हमें ऐड करने का मौका मिला है तो मैं उसके लिए धन्यवाद करूँगा।
और उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि हॉकी के स्वर्णिम इतिहास में अगर हमें एक अध्याय और ऐड करने का अगर ये सौभाग्य मिला है तो उसके लिए मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड और लकी मानूंगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, और लोगों का इसलिए धन्यवाद बोलूंगा कि लोगों का जो बिलीव और ट्रस्ट हॉकी में है वो आगे भी रखें। आज ब्रॉन्ज चल रहा है और कंटिन्यूसली मेडल आना भी बड़ी बात होती है, आगे चल के आप मेडल का जरूर चेंज देखेंगे।